किसान भाइयों, सत श्री अकाल। आप सबको पता है कि पिछले दिनों करनाल में जिस तरीके से किसानों को सबक सिखाने की एक नीयत के तहत हरियाणा सरकार ने हमारे किसान भाई जो शांतमय पूर्वक ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर किस बर्बरता सहित लाठियां बरसाई हैं। और उसमें हमारा एक भाई सुशील काजल जी हम सबको छोड़कर चले गए हैं। सुशील काजल जी, भले उनका जन्म हरियाणा में हुआ है, लेकिन वो आज पूरे देश के शहीद हैं, पूरे देश के किसानों के आंदोलन के शहीद हैं। वो हमारे सभी के हैं। इसलिए जो कल हरियाणा के संगठनों ने बैठ करके जो प्रोग्राम उलीका है हमारे उस भाई के संबंध में, जिस ऑफिसर ने ये हदायत की है, ये ऑर्डर दिए हैं, जिस एसडीएम ने, वो बोल रहा है अपनी वीडियो में कि किसानों के सर फोड़ने की बात कर रहा है, उनकी टांगें तोड़ने की बात कर रहा है, उन पे लाठियां बरसाने का हुक्म दे रहा है। ये कह रहा है कि रिटर्न में कुछ उड़ीकने की ज़रूरत नहीं है। उसके खिलाफ जैसे कार्रवाई की मांग की है हमारे भाइयों ने, तो हम पूरे देश के किसान संयुक्त मोर्चा, जैसे उन भाइयों ने ये कहा कि उनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, ये 100% हम हमारे हरियाणवी भाइयों ने जो बैठक में फैसला लिया हरियाणा के संगठनों ने, हम पूरा मोर्चा उसके साथ है। वो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि केवल हरियाणा के संगठनों का फैसला यही है, केवल हरियाणा के संगठनों का फैसला नहीं है, वो पूरे देश का फैसला है। और उस हमारे भाई को उनका कत्ल किया गया है और हमारे साथियों के ऊपर जो लाठियां बरसाई गई हैं, जिनके सर फोड़े गए हैं, जिनकी टांगें तोड़ी गई हैं, एक लड़के का नाक तोड़ा गया, नाक की हड्डी तोड़ी गई है, उस मामले पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये जानबूझकर लोगों का कत्ल करने की नीयत से ये सब हुआ है। तो हमारी ये मांग जो हमारे भाइयों ने की है बिल्कुल जायज़ है, हम उसका समर्थन करते हैं कि उन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, 307 जैसी धाराएं लगनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ। हम उनका पूर्ण सहयोग करेंगे, पूर्ण समर्थन करते हैं और हम हमारे उस भाई को श्रद्धांजलि भेंट करते हुए, अर्पित करते हुए हम उसे सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं हमारे उस भाई को, जिसने पूरे देश के इस किसान आंदोलन में जूझते हुए पूरे देश के लोगों के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है। हम हमारा कण कण उस हम भाई के लिए ऋणी हैं, हम कर्जदार हैं हमारे उस भाई के लिए। दूसरी बात, जो 7 तारीख रखी गई है उसके लिए हम पूरा देश इस जो कार्यक्रम रखा गया है उसके साथ हैं, पूरे ज़ोर शोर से। उस दिन आपका जो सचिवालय है उसका अगर गिराव की ज़रूरत पड़ेगी तो पूरा पंजाब इसमें पार्टिसिपेट करेगा, कोई पीछे नहीं रहेगा। आगे मैं ये भी कहना चाहता हूँ भाइयों कि हमारी जो लड़ाई केंद्र सरकार के खिलाफ है, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार को सबक सिखाने के लिए जो 5 तारीख का मुजफ्फरनगर का कार्यक्रम तय हुआ है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी पंचायत, किसान पंचायत की जा रही है, जिसमें हज़ारों नहीं लाखों किसान पहुँचने की उम्मीद की जा रही है। मैं उसमें सभी देशवासियों को, सभी किसान भाइयों को निवेदन करूंगा कि एक एक किसान की ये जिम्मेदारी बनती है कि 5 तारीख को वहाँ टूट पड़े यूपी की ओर और मुजफ्फरनगर को
किसान ही किसान जन नज़र आए, जिधर देखें वहाँ पर किसान ही किसान नज़र आए। और इतनी बड़ी रैली होनी चाहिए ताकि बीजेपी को पता चल जाए कि पूरे देश का किसान आज जागता है, सोया नहीं है। पूरे देश के किसानों के अंदर इन कानूनों के खिलाफ और जैसे ये लाठियां बरसाकर इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की ओर से, उस दिन हम बता दें कि हम आपकी लाठियां से डरने वाले नहीं हैं, हम आपकी जेल से डरने वाले नहीं हैं, हम आपके ऐसे बर्बरतापूर्ण किए गए कार्यक्रमों से डरेंगे नहीं। हम एकजुट होकर और शक्ति से और 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होकर उठेंगे, उभरेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आपको याद होना चाहिए बीजेपी वालों को कि हमारा इतिहास है, जिन लोगों को आपने पीटा है, पीट रहे हो, उन लोगों का इतिहास है क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो दिन याद करें। अब तो केवल लाठियां पड़ रही हैं, केवल जेल जाने की बात है। उस दिन तो ऐसा हो रहा था एक समय में जब सर काट दिए जा रहे थे, सरों की कीमतें पाई जा रही थी। उस समय किसानों ने, देश के लोगों ने वहाँ पे जाकर कुर्बानियाँ दी हैं। जब मुगल हमारे ऊपर अत्याचार ढा रहे थे तो क्या हो रहा था, हमारे लोग क्या कह रहे थे भला? वो ये कह रहे थे, मन्नू साडी दातरी, असी मन्नू दे सोए, जो जो मन्नू वढ़दा असी दून सवाए होए। ये हरियाणे दे लोकां ने उस दिन करनाल दे विच सिद्ध करता कि 5 बार लाठी चार्ज होया, जदों सरकार धक् के लोगों को पिछे करती सी और मुड़ दोबारा फिर लोग आके अपना मोर्चा संभालते सी, फिर सरकार लाठी चार्ज करती सी, फिर दोबारा आकर लोग अपने मोर्चे को संभाल लेते थे। तो वो उस मामले को दोहराया है। हरियाणा के भाइयों ने उस इतिहास को, उस हिस्ट्री को दोहराया है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। भले जितना मर्जी लाठियां बरसा लो, हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे ही हमारा निवेदन है हमारे किसान भाइयों को कि जो इन्होंने लाठियां बरसाकर दबाव डालने का, प्रेशर डालने का प्रयास कर रही है ये बीजेपी और हरियाणा सरकार, हमें 5 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम दिया मुजफ्फरनगर में, उसमें हमारा एक एक किसान कहीं भी हो, कहीं से भी हो, उस दिन मुजफ्फरनगर में नज़र आना चाहिए ताकि पता लग जाए कि यूपी अब जीत कर हटेंगे, किसान पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा आप सबको निवेदन है। धन्यवाद।